हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमआरएस की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका रिजल्ट है वो 25 जनवरी के पहले पहले आ जाएगा, तो आपने देखा कि आपका रिजल्ट 22 तारीख को ही जारी कर दिया गया है। अब आगे काफ़ी बच्चे कमेंट्स ये कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक वीडियो बनाइए कि आखिर कैसे होगा, कब होगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये आपकी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं डीवी से रिलेटेड, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले एक छोटी सी जो हमने आपको बताया था कि आखिर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, तो आप देखिए ये जो आपका ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का मेल कैंडिडेट का रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है नंबर ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो आप देखिए टोटल जो है 335 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो भी आपकी हॉस्टल वार्डन के मेल में ही देखिए 335 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब इनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर इस डीवी में कोई भी बच्चा मान के चलिए रिजेक्ट होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं सही पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी 10% वेटिंग लिस्ट है उससे फिर कैंडिडेट को उठाया जाएगा। आप सभी को मैंने ये जो नोटिस है वो दिखाई थी, सॉरी ये वाली नहीं, आपको ये नोटिस देखिए जहां पर इन्होंने बात की थी कि अ पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट ऑफ 10% ऑफ कैंडिडेट इन फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट आपकी मेंटेन रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान के चलिए डीवी में अगर किसी बच्चे के कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कुछ समय दिया जाता है, उस समय के अंदर उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं या प्रूव करके देने होते हैं। जैसे कोई किसी किसी की डिग्री है, अगर नहीं आई होती है तो वो फिर डिग्री के लिए अप्लाई करता है, उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं आने में, या फिर यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ जाता है कई कई बार। अगर फिर भी मान के चलिए इन केस वो डिग्री उनकी फर्जी निकलती है या डिग्री नहीं आती है, तो फिर ऐसे में 1 साल के अंदर अंदर जब वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर देंगे, अगर उनका सही है तो फिर काम ओके हो जाएगा, अदरवाइज अगर गलत निकलता है तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा और फिर 10% वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें से किसी एक को उठाया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम 10% वाली लिस्ट में है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा ही, वो आप वेटिंग में है। अगर उधर से कोई डिसमिस होता है तो फिर आपको उठाया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये मान के चलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन के आसपास अंदर ही अंदर आपको एक नोटिस मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिनका जिनका लिस्ट में नाम है, जो आपकी रोल नंबर की लिस्ट आई है, अगर आपका उसमें नाम है तो आपको अपनी जो ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड उसे चेक करते रहना है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करते रहना है। वहाँ पर आपको डीवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा कि जैसे कि आपका वेन्यू क्या होगा, यानी कहाँ पर आपका डीवी होगा। और रही बात आपके डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो भी यहाँ पर देखेंगे उन्होंने बताया हुआ है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ दियर एलिजिबिलिटी या रिजर्वेशन क्लेम वाइज। जैसे एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, अगर आपने जो आरक्षण का लाभ लिया हुआ है कैटेगरी वाइज, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी कुल मिला करके। जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, अगर आपकी बीएससी लेवल की आपने फॉर्म भरा था जैसे हॉस्टल वार्डन, तो वो हो गया। और इसके बाद अगर आप टीजीटी पीजीटी हैं तो आपने अपना फॉर्म भरा हुआ है तो आपका बीएड हो गया, ठीक है, और इनकी डिग्री हो गई, बीएससी की डिग्री हो गई, ये सारी चीज़ें आपको उनके सामने दिखानी होंगी। इनके बाद ईएमआरएस की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जहाँ जहाँ से आपने किया है वहाँ वहाँ वो लेटर जाएगा और वहाँ से अप्रूवल होकर के आएगा कि हाँ इस बंदे ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की हुई है। तो ये चीज़ें चलेंगी। इनका एक प्रोसेस होता है, 3-4 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है, तभी वो आपकी जो मेरिट 10% वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल के लिए मेंटेन की जा रही है, ठीक है। तो इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उस कैंडिडेट को हटा करके 10% वाले से कोई एक बंदा उठाया जाएगा टॉप का। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको सारे जो भी, और अगर आप ये देखेंगे इस लिस्ट में जब जाएंगे तो देखिए जो आपका
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो 18 अगस्त 2023 के पहले होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि इसके पहले पहले आपका बीएड बीएससी जो कुछ भी था वो कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट यानी एज भी इसके पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। विल बी अप्लाई बिफोर, मतलब इस तारीख के पहले पहले आपका सारा कुछ होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट सर्टिफाइड देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी ऑन, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप सेटिस्फाई हो जाइए या आप ये देख लीजिए कि आप जो भी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज की हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या कोई अदर हो। अदर में आ गया जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया जो आपका कास्ट का होता है ना। अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया हुआ है, ओबीसी एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो 18 अगस्त 2023 से पहले का आपका सारा कुछ होना चाहिए। तो ये कुछ मामला रहने वाला है आपके डीवी को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ओके कर लीजिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो। और डिग्री वगैरह आपकी नहीं है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आप अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाइए या उनकी वेबसाइट पर जाइए, अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब पर किसी भी यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोस पढ़ी होंगी जहाँ पर बताया गया होगा कि कैसे आप अपनी डिग्री को अप्लाई कर पाएंगे। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक शेयर करनी थी। आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछा था कि आखिर डीवी हमारा कैसे होगा, तो हमने आपको बताया है। और जल्द ही आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर एक ईमेल रिसीव हो जाएगा या वेबसाइट पर नोटिस डाल दी जाएगी। और ये जो आपका डीवी है वो रोल नंबर वाइज या फिर पोस्ट वाइज आपका कराया जा सकता है। हो सकता है जैसे किसी एक डेट को सुबह मीटिंग शाम मीटिंग ऐसे 2 शिफ्ट बना दी जाएंगी और अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। वो पूरा जो आपका शेड्यूल होगा वो जल्दी आपको ईमेल में या वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।